यानी कि जो प्राइमरीज होते हैं ये एक तरीके से इलेक्शन जो है वो जब होता है तो उसमें ये चुनते हैं, किसको चुनते हैं, डेलीगेट्स को। फिर वहाँ नेशनल कन्वेंशन होता है प्रेसिडेंशियल, उसमें वो फिर डिक्लेयर कर देते हैं कि साहब वो वहाँ वोट डालते हैं जाकर कन्वेंशन में, तो पता चल जाता है कि साहब फला साहब को टिकट मिल गया। अब उसके बाद टिकट मिलने के बाद ये होता है कि अब वो अपनी कन्वेंसिंग शुरू कर देते हैं, मतलब सितंबर वगैरह में क्लियर हो जाता है कि साहब फला आदमी को टिकट मिल गया। फिर ये कन्वेंसिंग शुरू करते हैं, एक्सेप्टेंस स्पीच देते हैं पहले। उसके बाद ये कन्वेंसिंग का आप देखें तरीक़ा कि साहब एक प्रेसिडेंशियल, एक वाइस प्रेसिडेंट की डिबेट होती है और एक 3 होती हैं डिबेट्स, प्रेसिडेंशियल डिबेट होती हैं आमने सामने। ट्रंप और बाइडन को आपने देखा होगा, वो सवाल होते हैं, 1-1.5 घंटे की डिबेट होती है, किन मुद्दों पे वो करना है उसके टेलीविज़न पे दिखाया जाता है। फिर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर वो देखते हैं किसने जीती किसने, जज वज नहीं होता, लेकिन वो अपना एक तरीके से एग्जिट पोल करा कर वो पता चल जाते हैं किसकी डिबेट ज़्यादा अच्छी थी। बहरहाल, तो उसके बाद अब जब इलेक्शन होता है, जैसे इस बार 3 नवंबर का था, मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो रही है तो मैं ज़रा जल्दी बात करूँ इससे पहले कि मेरी मेमोरी जो है वो बंद ख़त्म हो जाए, तो काटना पड़ेगी फिर। तो अब जो है वो जब इलेक्शन 3 को, उनके यहाँ ये है कि एब्सेंटी वोटिंग का रिवाज है। हमारे यहाँ क्या है कि जो ड्यूटी पर होते हैं उसकी जो वो मेल से भेजते हैं, लेकिन उनके यहाँ हर उसका स्टेट का अपना अलग कानून है। वो बहुत सारे स्टेट्स ये हैं कि सबको भेज देते हैं, वो बाई मेल पोस्ट कर देते हैं बैलेट। उसके बाद जो है वो घर से भर के लोग डिब्बे में डाल आते हैं या मेल कर देते हैं। कहीं 3 महीने पहले, 3 हफ्ते पहले भेज देते हैं, किसी स्टेट में जो है 4 दिन पहले भेजते हैं। अब वो इलेक्शन डे तक जो है वो आपको, अगर मेल के अंदर है बैलेट, आपने मंगाया है बाई पोस्ट, तो आपने भरा उसको और फिर आप उसे मेल करने जाएंगे, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, तो जैसे इलेक्शन 3 तारीख का था तो उसकी सील लगी होना चाहिए कि आपने 3 तारीख को 5 बजे तक, अलग अलग उनके टाइम्स हैं, 4 टाइम जोन है अमेरिका की, आपको मालूम है, तो यानी कि मेन लैंड में। तो उसमें जो है वो कहीं 7 बजे तक है, कहीं 5 बजे तक है, तो उनका अब वो अलग अलग उनका रिसीव करने का टाइम है। जैसे कि जो है वॉशिंगटन स्टेट जो है वो 17 दिन इलेक्शन के बाद तक मेल, अगर आपने 3 को कर दिया है तो वो इंतज़ार करेंगे कि आपका बैलेट आएगा तो वो गिना जाएगा। इसीलिए अभी तक गिनाई हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको जो है बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि नो एक्सक्यूज़ बैलेट भी करते हैं। एब्सेंटी वोटिंग का मतलब ये कि आपको पोल स्टेशन में भीड़ नहीं लगाना है, आप पहले से कर दीजिए, बाई पोस्ट कर दीजिए। वहाँ जगह जगह स्टेशंस होते हैं जहाँ पर वो अपना बैलेट बॉक्स रख देते हैं, वहाँ आप डाल आइए, मेल से आ गया आप डाल आइए। या जो ओवरसीज़ उनके नागरिक रखते हैं, मैं पूरी दुनिया भर में हैं, वो बाई मेल करते हैं। या फिर जो है जो उनके सोल्जर्स हैं पूरी दुनिया में, मतलब पीस कीपिंग फोर्स और फाइट्स चलती रहती हैं, वो लोग अपने बाई मेल भेजते हैं। तो उनका कुछ स्टेट्स में जैसे कि अलग अलग वो मैंने बताया टाइमिंग है, जैसे कि न्यूयॉर्क में जो 7 दिन बाद तक करेंगे, एलेबामा में उसी दिन तक है, इलेक्शन ख़त्म हो गया अब अगले दिन नहीं लेंगे वो। तो ये आपको देखना पड़ेगा किस स्टेट में कब तक वो एक्सेप्ट करते हैं। अब वो उसकी फिर जब एक मेल आएगा तब मेल आएगा, वो इकट्ठा होगा वहाँ पर। कोई सेंट्रल नहीं होता, हर स्टेट में अपने 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 काउंटी जो होती हैं उनके यहाँ वहाँ वोटिंग वोटिंग होती है, और स्टेट लेवल पर वहाँ पर गिनती होकर उसका जो है वो फिर जो है रिज़ल्ट वहाँ से डिक्लेयर होता है। कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जैसे अपने इलेक्शन कमीशन है, इनके यहाँ हर स्टेट के अपने कानून भी हैं। अब देखिए, यानी प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन है, लेकिन हर स्टेट में कब बैलेट मिलेगा, किसको एब्सेंटी वोटिंग करने का राइट है, कौन वोट नहीं दे सकता अगर मान लीजिए कुछ ऐसे चार्जेस हैं मेंटल, वो उसका भी अलग अलग है प्रॉब्लम। किसी ने क्राइम किया है, फेलिनी वगैरह, उसमें नहीं करने देते, वो भी स्टेट का अलग अलग है उनका अपना सिस्टम। अब जो है वो जब मान लीजिए इलेक्शन हो गया, अब उसके बाद काउंटिंग, तो जो 3 को जो वोटिंग हुई है उसका रिजल्ट फ़ौरन आ जाता है कि भाई वो तो मेल से तो आने नहीं है, वो मौजूद है बैलेट, उसके बाद गिन लो, शुरू कर लो, वो हो जाता है। लेकिन जो अभी तक चल रहा है वो आज भी आप देखेंगे, शायद वो नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है,
शायद ये अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तो मेल्स आ रहे हैं। अब 270 से ज़्यादा बाइडन के हो गए हैं, लेकिन ट्रंप जो हैं वो उसको कंसीड नहीं कर रहे हैं अभी तक। कह रहे हैं कि मैं वो करूँ। उनके यहाँ एक ये भी है अलग अलग स्टेट्स में कि अगर जो डिफरेंस है वो अगर 0.5% का है वोट में, तो दोबारा काउंटिंग हो सकती है। ये परसेंटेज अलग अलग वेरी करता है, रिकाउंट हो सकता है। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जो बात है अमेरिकन इलेक्शन में, वो है विनर टेक ऑल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने बात की पेंसिल्वेनिया में 20 हैं इनके 20 यानी कि वोट्स हैं, 20 इलेक्टर्स हैं, है ना, यानी कि 20 सीट्स हैं आप ये मान लीजिए। तो अगर 50% से ज़्यादा या ट्रम्प से ज़्यादा या बाइडन से ज़्यादा जो भी सबसे ज़्यादा वोट लेगा, उसको 200 जो इलेक्टर्स हैं वो उसके फेवर में डालेंगे। यानी कि ये नहीं कि आपने अगर 10 सीट आपने जीती रिपब्लिकन में तो 10 जो इलेक्टर हैं वो रिपब्लिकन को डालें, 10 डेमोक्रेट ने जीती तो 10 डेमोक्रेट को डालें, ऐसा नहीं है। विनर टेक ऑल, है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप न्यूयॉर्क में 29 सीट्स हैं, तो अगर न्यूयॉर्क मान लीजिए जो है वो वैसे ब्लू स्टेट है, वो न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेट ने जीती है, तो वो सारे डेमोक्रेट को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्टर्स जो हैं, अच्छा इसमें सिर्फ 2 स्टेट हैं जो कि ऐसा नहीं करते। एक है मेन, बिल्कुल नॉर्थ में ईस्ट पर है, टॉप पर मेन, और एक है बीच में नेब्रास्का। मेन में शायद 4 हैं, शायद नेब्रास्का में 4 हैं और मेन में 5 हैं। तो नेब्रास्का में मान लीजिए 4 हैं अगर, तो 2 तो सेनेट की हो गई, 2 कॉन्ग्रेगेशनल डिस्ट्रिक्ट की हो गई। मतलब तो यानी कि जो है वो, यानी कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कॉन्ग्रेगेशन, कांग्रेस से है ना, कॉन्ग्रेगेशनल डिस्ट्रिक्ट। स्कूल डिस्ट्रिक्ट अलग होती है वहाँ, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट अलग होती है। तो बहरहाल उनके यहाँ जो है वो अलग अलग, जैसे अपने यहाँ होता है, इन 2 में वैसा होता है। मान लीजिए 2 सेनेट को तो सब लोग डालेंगे नेब्रास्का के सारे, 2 चुनना है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 वहाँ कॉन्ग्रेगेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक एक को चुनेगा, एक एक को चुनेगा। अगर मान लीजिए एक रिपब्लिकन को जीता, एक डेमोक्रेट जीता, तो ये डेमोक्रेट को डालेगा ये। लेकिन ये सिर्फ 9 सीट्स के ऊपर है, लेकिन बाकी विनर टेक ऑल है, ठीक है। अब इसमें एक चांस ये होता है, अच्छा अभी इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो हम पता चल रहे हैं ये तो कहीं, यानी कि जो टेलीविज़न वाले हैं ये कह रहे हैं कि 270 से 290 हो गया, तो अब कोई चांस नहीं है कि वो ट्रंप के ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हर एक भाई हैं तो 538, अगर जीत गए इतने, मतलब इलेक्टर्स इतने डिस्ट्रिक्ट, इतने यानी कि स्टेट्स में उन्होंने जोड़ लिया कि 290 हो गए, तो अब तो कोई ट्रंप के तो हो ही नहीं सकते, चाहे बाकी बची हुई कोई भी उसका वो हो, क्योंकि 270 तो एक ही को मिल सकते ना, हाफ पॉइंट से एक ज़्यादा, 538 में। तो बहरहाल ये इसका पूरा अब ये होगा कि दूसरा स्टेप इसका ये है कि ये जो इलेक्टर्स हैं 538, ये अपने अपने जो कैपिटल है अपने स्टेट का, ये अगेन इंटरेस्टिंग थिंग, ये इकट्ठा होंगे 14 दिसंबर को, और ये वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अलग अलग वोट डालेंगे। यानी कि अगर उस डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि बात करें फिर कैलिफोर्निया की या टेक्सास की, है ना, टेक्सास में 38 है, तो टेक्सास वाले जितने भी हैं वो फिर टेक्सास जो है वो रिपब्लिकन ने जीता है, तो वो उसमें टेक्सास वाले उन्हें डालेंगे। इसमें कभी कभी होता है कि फेथलेस इलेक्टर होता है कि सब किसी और को डाल दे।
इसके लिए 33 स्टेट्स में कानून है, कहीं यह है कि वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 17 बच गए, उनमें नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है शायद 1836 में एक वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको फेथलेस वोटर्स ने शायद 23 प्रेसिडेंट को दिया, उनको नहीं दिया, तो बनना उन्हें था, बने और। तो ऐसे होते हैं फेथलेस वोटर्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर बराबर हो जाए, मान लीजिए और भी होते हैं ना, जैसे कि आप 270 किसी के नहीं हो पाए, 268 रह गए, जो 3-4 और हैं उन्होंने ले लिए, अब वो पूरा नहीं हो पाया, तब क्या होगा? तब ये होता है कि इनके यहाँ कहलाता है कंटिंजेंट इलेक्शन। उसके अंदर जो अगर प्रेसिडेंट का होता है तो ऊपर के 3 नाम ले लिए जाते हैं, और 3 नाम लेकर वो फिर जो उनकी लोअर हाउस है, जिसका नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें 50 स्टेट के अलग अलग बैठे हुए हैं, 435 हैं, लेकिन वो हर स्टेट का एक ही वोट हो जाता है, तो वहाँ 50 वोट हो जाते हैं। तो वो अपने डिस्कस करें किसको वोट देना है, पूरे स्टेट वाले एकजुट होकर एक को वोट दें, एक वोट रहता है हर स्टेट का, तो फिर उसमें जिसके भी 26 हो जाते हैं वो प्रेसिडेंट हो जाता है। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट में टैली हो जाए या फिर पूरा नहीं पढ़ पाए तो उसमें जो है 2 लेते हैं नाम, और वो फिर सेनेट वोट करती है, सेनेट में 100 है ना, तो उधर 51 हो जाए तो वो जीत जाता है। ठीक है, अब जो है ये इलेक्टर्स ने जैसे कि 14 दिसंबर को इलेक्टर्स ने डालेंगे वोट, अभी दिसंबर में, नवंबर चल रहा है। अच्छा, 14 क्या है, इनके यहाँ लिखा हुआ है कि मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे, तो मंडे जो सेकेंड वेडनेसडे का आएगा, इस साल वो आ रहा है उसमें, तो ये वेरी करेगा, तो इस बार 14 को तो ये वोट डालेंगे। उसके बाद सब स्टेट से वहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ वोट्स सब साइन वाइन होंगे, 3 कॉपी बनाई जाएंगी, एक कॉपी जो है वो सेनेट को भेज दी जाएगी, मतलब हाउस जो वो है कांग्रेस को, वहाँ उसको भेज दी जाएगी एक कॉपी। दूसरी कॉपी जो है वहाँ के जो स्टेट का चीफ यानी कि जज है उसको भेज दी जाएगी, हो सकता है लिटिगेशन हो तो इसलिए। 2 कॉपीज़ जो है वहाँ के स्टेट का जो स्टेट सेक्रेटरी है उसको भेज दी जाएंगी, 2 कॉपी आर्काइव्स में भेज दी जाएंगी। तो ट्रेडिशन की जो मैं बात बता रहा था, तो जो कॉपी यानी कि उसको भेजी गई नैन्सी पेलोसी यानी कि जो स्पीकर है कांग्रेस की, तो उसमें जो है वो वहाँ पर 2 महोगनी लकड़ी के संदूक है, उसमें ए से लेके एम तक कुछ स्टेट है, मोंटेना शायद, वहाँ तक एक में रखा जाएगा, दूसरी फाइल्स जो हैं वो उसमें रखी जाएंगी। फिर 6 जनवरी को, 6 जनवरी ये फिक्स है, इसमें कोई डे वे का चक्कर नहीं है, उसमें 6 जनवरी को ये लाकर उसके अंदर खोलेंगे, वो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा, और उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो पहला है, जो अभी जो है पेंस, माइक पेंस जो है, वो उसको प्रिसाइड करेंगे। अच्छा, अमेरिका में एक चीज़ और है जो कि अभी इस वक्त समझना ज़्यादा अच्छा है कि वो इलेक्शन बार बार नहीं करते, 2 साल में एक करते हैं। तो जो सेनेट का 6 साल का टर्म है, 100 लोग हैं, तो 33 का भी कर लिया, 33 का 2 साल बाद कर लिया, फिर 33 का जो है अगले इलेक्शन में कर लिया। लेकिन 2 साल का टर्म उनका होता है जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, तो उनका जो है हर 2 साल बाद कर रहे हैं। तो जो अभी 6 को जब ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस होगा, तो उसमें जो नए अभी चुन के आए हैं जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो बैठेंगे उसके अंदर, है ना। 33 नए वाले होंगे और 67 पुराने वाले होंगे, माइक पेंस बैठेंगे, उसके अंदर गिना जाएगा सब कुछ और वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये प्रेसिडेंट साहब हो गए। अब अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो रिटन में होना चाहिए, और एक सेनेटर का मेंबर होना चाहिए, सेनेट होना चाहिए, और एक हाउस ऑफ कॉमन्स का होना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। अगर दोनों ने रिटन में ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर ये डिस्पर्स हो जाएंगी, अपने अपने चैम्बर्स में चली जाएंगी, वहाँ पर डिबेट करेंगी और फिर वोटिंग करेंगी। अगर दोनों ने कहा कि ऑब्जेक्शन सही है यानी कि, तो फिर वो वोट कैंसिल हो जाएगा, फिर नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता नहीं है।
तो बल्कि बीच में अभी अल गोर और बुश 2000 में कुछ शायद 7 वोट पर किसी ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन वो सेनेट से किसी ने नहीं किया था। अल गोर हालांकि ख़ुद प्रेसिडेंट के लिए थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें हैं। अगर उन्होंने मतलब 6 को वो फाइनलाइज कर देंगे कि ये हो गया प्रेसिडेंट इलेक्ट, तो फिर 20 को जो है वो 20 को शपथ लेना ही लेना है, फिक्स है उनके यहाँ। 20 जनवरी 2021 को नए प्रेसिडेंट जो हैं इस बार में बाइडेन शपथ ले लेंगे, और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस हैं वो वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेंगी। तो ये पूरा इसके अंदर वो है। अब इसके अंदर लिटिगेशन के चांसेस हो सकते हैं, इसके अंदर जो फेथलेस वो है वो बहुत कम होता है, ऑब्जेक्शन का बहुत कम होता है। हो सकता है रिकाउंटिंग हो जाए कुछ जगह, हो सकता है इसीलिए ट्रंप कंसीड नहीं कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि साहब वो जो वोट आए हैं मेल से उसमें बहुत गड़बड़ है ना। हालांकि ट्विटर ने आपने देखा ही होगा कि उनके बहुत सारे बयानों को किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और बहुत मज़ेदार है, और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो कवर कर ही दी हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से नहीं हो पाता है प्रेसिडेंट, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट अगर चुन लेते हैं तो उसको फिर वो कर देते हैं। अगर मान लीजिए जो है वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया, तो प्रेसिडेंट वो अपॉइंट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को। ये उनके यहाँ वो रेटिफाई कराना होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को ये हक है, ये राइट है उनके यहाँ। दैट्स इट आई थिंक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, शुक्रिया।